न्यूज 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता। विराट नगर पालिका क्षेत्र में अवधेश कला केंद्र रामलीला मंडल विराट नगर के तत्वाधान में चल रही भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामलीला में लीला मंचन में हनुमान जी सीता जी संवाद अक्षय कुमार का वध, मेघनाथ द्वारा भगवान हनुमान को ब्रह्म के पास बांधना और रावण के दरबार में ले जाने एवं हनुमान जी द्वारा लंका दहन एवं विभीषण का भगवान राम की शरण में जाना तथा भगवान राम के द्वारा रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर समुद्र पर नाल नील द्वारा पुल बनाया गया एवं मां अंबिका की भव्य झांकी सजाई गई। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री काशीराम गोद्रा ने नोहर में अपने निवास स्थान पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई पानी संबंधित विभिन्न समस्याओं से काशीराम गोद्रा को अवगत कराया। गोद्रा ने मौके पर उच्च अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र समस्याओं के समाधान के लिए कहा। किसानों ने पूर्व में भी गोदारा द्वारा करवाए गए कार्यों के लिए उनका धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। गोदारा ने कहा कि जनहितैषी हमारी भाजपा सरकार के माध्यम से किसानों की हर समस्या का समाधान करवाया जाएगा। एक बूंद पानी आपके तेल के हिस्से को पानी दूसरे किसान मेले में व्यवस्था ने पूरी देता हूँ, हर प्रकार की कमियां दूर करना हूँ, काम खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां ग्रामीण सेवा शिविर के तहत गांव गोगामेड़ी में नायाब तहसीलदार संजीव सिन्हा के नेतृत्व में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तथा मौके पर ही अधिकारियों से अपने कार्य भी करवाए। शिविर के दौरान दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल वितरण, कृषि विभाग की ओर से बीज वितरण, खाता विभाजन कार्य, गिरदावरी ऐप का प्रशिक्षण, महिला व समाज कल्याण विभाग की ओर से गोद भराई रस्म तथा स्वामित्व योजना के पट्टे वितरित किए गए। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां ढिलकी जटान ग्राम पंचायत में रामगढ़ नायब तहसीलदार जगदीश प्रकाश के नेतृत्व में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत पट्टा वितरण, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा बच्चों को पुष्टाहार का वितरण किया गया। शिविर में चिकित्सा विभाग द्वारा जांच और उपचार की सेवाएं उपलब्ध कराई गई। वहीं कृषि विभाग ने किसानों को गिरदावरी की विशेष जानकारी दी। बता दें कि पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के टीकाकरण एवं परामर्श भी दिया गया। सर, आज ग्रामीण सेवा पंखवाड़े में ढिलकी जटान में शिविर लगाया, इसमें क्या क्या मुख्य काम जनता के जनता के काम एक तो शुद्धि संबंधी काम में 136 के हुए, महिला पशु योजना के और महिला बाल विकास विभाग द्वारा बोझ बुराई का कार्यक्रम किया गया और स्वामित्व कार्ड सर, आज ढिलकी जटान ग्राम पंचायत में शिविर लगाया है, क्या क्या मुख्य रूप से काम हुआ है और क्या क्या जनता को आज लाभ मिला है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये मंशा थी कि प्रशासन गांव के द्वार जाए और ग्रामीण वालों की जो समस्या है वो घर जा करके उनकी पूरी करे। तो इसमें आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ प्रॉपर्टी कार्ड वितरण किए गए हैं, कुछ इस तरह के ग्रामीण को आवासीय पट्टे भी जारी किए गए हैं, अभी 2-4 को भी देने हैं। और जैसे गर्भवती महिलाओं उनको प्रेरित करने के लिए उनको वो गोद भराई सिस्टम है। उसके अलावा कृषि संबंधी जानकारी दी गई है। यहाँ पशुपालन विभाग के भी बैठे, सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं, तो वे उपस्थित किसानों को तरह तरह की जानकारी से लाभान्वित कर रहे हैं। यही मुख्यमंत्री की मंशा है कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ। रायसर थाना क्षेत्र में वन कर्मियों द्वारा प्रताड़ित करने पर कुशलपुरा निवासी विक्रम मीणा ने आत्महत्या करने पर धरने पर बैठे लोगों पर हवाई फायर, आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तीतर बीतर करने पर भीड़ हुई उग्र। नरेश मीणा की कुछ देर पर पहुंचने वाले हैं, पर विधायक गोपाल मीणा, प्रधान मानसी मीणा, जिला परिषद सदस्य भगवान सहाय मुकर, भाजपा जिला परिषद सदस्य विजय मीणा, रायसर थाने में हजारों लोगों के साथ नेशनल हाईवे पर भीड़ भारी। पुलिस के जवान जमुआ रामगढ़, सीओ प्रदीप यादव, उपखंड अधिकारी ललित मीणा, तहसीलदार प्रांशल कंवर मौके पर मौजूद रहे।
विराटनगर पालिका क्षेत्र में त्योहारी सीजन में मिलावटी मावे की आशंका को लेकर पुलिस और खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 3 बजे थाना पुलिस ने वाहनों की जांच के दौरान एक संदिग्ध कार से 220 किलो मावा बरामद किया है। पुलिस ने बताया है कि बिलवाड़ी रोड से आ रही संदिग्ध कार को थाने के सामने रोककर गांव जांच की गई। वाहन में करीब 1 दर्जन डिब्बे रखे मिले। पूछताछ में चालक कोई वैध कागजात पेश नहीं कर पाया। इस पर पुलिस ने कार को एमबी एक्ट 207 में जब्त कर खाद्य विभाग को सूचना दी। सूचना पर कोटपुतली खाद्य विभाग से परिवर्तन निरीक्षक शशिकांत शर्मा व नेहा शर्मा मौके पर पहुंचे और डिब्बों की जांच की। जांच में 220 किलो मावा पाया गया है, जिससे सैंपल मौके पर लिए गए। थाना विराटनगर के द्वारा सूचना मिली कि हमने एक वैन को रोका हुआ है और उसको जब देखा, उन्होंने चेक किया तो उसमें मावा रखा हुआ था। तो उस आधार पे हमें उन्होंने सूचना दी, हम मौके पे आए। हमने मौके पे आके देखा कि ये डिब्बे रखे हुए हैं। डिब्बों में लगभग 220 केजी मीठा मावा रखा हुआ था और ये मीठा मावा इन्होंने ये बीकानेर से लेके आया है। यहाँ विराटनगर में इसकी शॉप है, श्री करणी बीकानेर मिष्ठान भंडार के नाम से अभी 4 दिन पहले दुकान खोली है। आंधी थाना क्षेत्र के राजसर के कुशलपुरा गांव में वन कर्मियों द्वारा प्रताड़ित करने पर आत्महत्या करने को लेकर 3 दिन से चल रहा धरना हुआ समाप्त। बता दें, जमुआरा मगध पूर्व विधायक गोपाल मीणा, आंधी प्रधान मानसी मीणा, नरेश मीणा परिजन व आला अधिकारियों से वार्ता करने के बाद सहमति बनी। पीड़ित परिवार को 21 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार को 1200 रुपए प्रतिमाह पेंशन और 1500 रुपए 18 वर्ष तक बालकों को आर्थिक सहायता पहुंचाने और संविदा पर एक व्यक्ति को नौकरी, परिवार को डेयरी बूथ, वन कर्मियों पर हत्या का मुकदमा, वन कर्मियों को सस्पेंड, धरना दे रहे लोगों पर मुकदमा दर्ज नहीं करने पर सहमति बनी। हमारी यहाँ बात हुई थी तब एडिशनल एसपी साहब पूनिया जी, एडिशनल एसपी साहब नारायण जी, सारे अफसर लोग यहाँ बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं, तहसीलदार जी बैठे हैं। तब इन्होंने कहा कुछ बातें हम अंदर से अलग से बात करना चाह रहे हैं। अगर आपकी सहमति बन जाए तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमारी 4-5 मुद्दों पे इनसे बात हुई अंदर। एडिशनल साहब पूनिया जी ने जबान दिए, भरोसा दिया, विश्वास दिया है कि हम लोग 15 दिन के अंदर अंदर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी उन पे जो मुकदमा है उसकी 15 दिन के अंदर अंदर जांच करके जो भी कार्रवाई बनेगी ST-SC और जो भी धाराएं उसमें पुख्ता कार्रवाई करके आपके सामने रिजल्ट देंगे। डिप्टी ने जो कल लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज के पीछे किसका क्या रोल था वो वीडियो सब हमारे कलेक्ट कर लेंगे और उस डिप्टी की जांच भी IG लेवल पर, किस लेवल पर? IG लेवल पर डिप्टी साहब की जांच करा के उस रिपोर्ट को भी हम 15 दिन से पहले आपके सामने रख देंगे। लेकिन डेडलाइन इन्होंने 15 दिन की तो। तीसरा, जो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस को कि इन्होंने पुलिस की तरफ से कोई भी मुकदमा कल किसी तरह का तुम्हारे ऊपर दर्ज अभी तक नहीं किया और उम्मीद करता हूं कि जैसे पूनिया जी कह रहे हैं तो आगे भी कोई दर्ज मुकदमा पुलिस की तरफ से नहीं किया जाएगा। और एक मुकदमा जो दर्ज हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, कुछ लोगों ने फॉरेस्ट की दुकानों को तोड़ दिया था चौकी, उसकी भी हम लोग सक्षम अधिकारी से, आप चाहेंगे तो जिले से और आप चाहेंगे तो जिले के बाहर से सक्षम अधिकारी से उसकी जांच करा के हम आपके साथ करेंगे और पॉजिटिवली आपके उसमें उस जांच को करेंगे। अगर वहाँ कोई मामले नहीं करेंगे। परिवार को संविदा पे नौकरी, तो इन्होंने आश्वस्त किया है कि उस महिला को, विक्रम की घरवाली को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो आपके यही नर्सरी है उसमें संविदा पे नौकरी दी जाएगी। एसडीएम साहब ने कहा है कि संविदा के नौकरी के अलावा हम 7 दिन के अंदर, 8-9 दिन के अंदर अंदर इस परिवार को, विक्रम की पत्नी के लिए हम 1250 रुपए महीना जो पेंशन है उसको भी हम चालू कर देंगे कागज, क्योंकि इसका अभी जनाधार नहीं आया है। जो कागजी फॉर्मेलिटी और 7 दिन का समय दिया है, 7 दिन में कागजी फॉर्मेलिटी करके
और इनको पेंशन 1250 रुपए महीना चालू कर देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी अभी कोई कुछ ऑनलाइन दिक्कत है इनको, लेकिन एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं उसमें भी पॉजिटिवली काम करके उसमें भी इनको हम आगे बढ़ेंगे। और जो मुआवजे की बात हम कर रहे हैं तो उसमें प्रशासन की तरफ से वो इन्होंने कैसे किया कैसे नहीं, जन सहयोग से अपनी जन भागीदारी से इन्होंने करके 21 लाख रुपए का योगदान तो यहाँ का प्रशासन दे रहा है। 1.5 लाख रुपए कल गोपाल जी भाई साहब एमएलए साहब ने अपने सहयोगियों के साथ इकट्ठा किया। 21 लाख तो प्रशासन की तरफ से, 1.5 लाख रुपए गोपाल जी भाई साहब के सहयोग की तरफ से। और मैं जब यहाँ आपके बीच में आ रहा था तो मेरे साथी जो थे उन्होंने कहा था भाई साहब कोई, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई मैं जाऊंगा तो पता नहीं मदद होगी नहीं होगी, उन्होंने कहा था कि अपन भी कुछ मदद करेंगे। तो मैं मेरे साथियों की तरफ से 1 लाख की घोषणा मैं भी करता हूँ कि 1 लाख की घोषणा मैं गोपाल जी भाई साहब के पास पहुंचा दूंगा। मेरी तरफ से 1 लाख रुपए, तो 1.5 लाख भाई साहब गोपाल जी की तरफ से हो गया, 1 लाख मेरी तरफ से हो गया। उम्मीद करता हूँ कि भाई राकेश भी आया, बहुत सारे यहाँ भामा साहब और भी होंगे। ऑनलाइन कुछ नहीं चलाएंगे, ऑफलाइन जिसको भी ये है परिजनों की मदद करता है, कोई 11,000 21,000 जो भी मदद करना चाहे वो आप इनकी मदद करें ताकि ये इनका दुख दर्द कम हो सके। मैं यहाँ आया था तो मैंने तो एक बात कही थी कि भाई मैं तो आपकी लड़ाई में शामिल होने आया हूँ, मेरी ये कोई लड़ाई नहीं है। परिजन संतुष्ट हो जाएंगे, आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। और जिस तरह से अभी परिजन भी सारे थे, सारी संतुष्टि मेरे हिसाब से संतुष्ट थे सारे लोग। अब भाई साहब गोपाल जी सारे 1 लाख रुपए राकेश मीणा जो हमारे एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, मेरा मन है कि 25 लाख की मदद, 25 लाख की मदद इनकी हो गई। अच्छा वो क्या है मैं, हाँ तो वो मतलब 1500 और बढ़ जाएगा हर महीने मिलेगा दोनों बच्चों को। दोनों बच्चों के लिए पालनहार योजना में भी 3,000 रुपए मंथली 60 साल तक मिलते रहेंगे। तो 1200 की पेंशन, 1250 की, 3,000 का वो हो गया पालनहार। क्या होता है उसको संविदा पे नौकरी बच्ची को, है ना, एक डेयरी बूथ, ये तमाम बातों पर इनसे सहमति बनी है। अब मैं माननीय एसडीएम साहब को, पुनिया साहब को निवेदन करूंगा खड़े होकर कि इस मैं जो कहा उसमें हाँ मिलाकर एक बार आप सहमति दे दीजिए। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।